एक गांव में मनोहर नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी पत्नी का और अपना भरण पोषण किया करता था। एक दिन उसकी पत्नी लक्ष्मी रोते हुए बोली, हमारे ऐसे हालात कब तक रहेंगे? पूरे गांव में सिर्फ हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 15 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो कमला, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात दूसरों के खेतों में कितनी जी तोड़ मेहनत करता रहता हूँ। एक न एक दिन हमारा वक्त भी जरूर बदलेगा। आप कब तक ऐसे ही दूसरों के खेतों में काम करते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? मैं आपसे और स्त्रियों की तरह सोना चांदी नहीं मांगती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों को पेट भर भोजन तो मिल सके। ठीक है लक्ष्मी, मैं आज से दूसरे काम की तलाश करता हूँ। मनोहर कई दिन तक गांव में भटकता रहा, मगर किसी ने उसे काम नहीं दिया। थक हार कर मनोहर गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया थोड़ा सा भला व्यक्ति था। मनोहर, मैंने तुम्हें दूसरों के खेतों में बड़ी मेहनत से काम करते हुए देखा है। मुझे तुम्हारे ही जैसा मेहनती व्यक्ति चाहिए। भाई, समझ लो कि तुम्हारे अब बुरे दिन खत्म हुए। आज से तुम मेरे भट्ठों में काम करोगे। ठीक है। एक दिन मनोहर काम करते करते थक गया। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। मनोहर ने छगन के भोजनालय का काफी नाम सुन रखा था। मनोहर छगन के ढाबे पर पहुंच गया। भाइया, जल्दी से गर्मा गर्म अरहर की दाल देसी घी की रोटियों के साथ लगा दो और थोड़ी देर से चावल भी लगा देना। बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह, दाल में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और साथ में देसी घी की रोटियां भी है। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। कुछ ही देर में मनोहर सारी प्लेट साफ कर गया और कालू से बोला, कितने पैसे हुए? 1000 रुपया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, खाने के पैसे मांग रहा हूँ। अरे, ये ढाबा है या 5 स्टार होटल? इतना महंगा तो खाना शहर के रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता। मैं तो समझ रहा था कि इस ढाबे में खाना और ढाबों की तरह मिलता होगा, और वैसे भी दाल, रोटी, चावल की कीमत तो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए होगी। हर ढाबे पर तो यही रेट चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जानते भी हो ये ढाबा किसी एरे गेरे का नहीं है, छगन भाई का है। छगन भाई का? अरे, छगन भाई के ढाबे का खाना खाने तो विधायक से लेकर मंत्री तक आते रहते हैं। और जब तुम्हारी इस ढाबे में आने की औकात नहीं थी तो फिर यहाँ मुंह उठाकर क्यों चले आए? सीधी तरह से 1000 रुपए दे दे। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 1000 रुपए तो मैं 10 दिन में भी नहीं कमा पाता हूँ, तो तुम्हें कहाँ से लाकर दूंगा? कालू अपने मालिक छगन को आवाज देते हुए बोला, छगन भाई, इस व्यक्ति ने पेट भर के भोजन किया है, लेकिन यहाँ पैसे नहीं दे रहा। छगन गुस्सा होकर मनोहर के पास आकर बोला, क्यों रे, जब जेब में पैसे नहीं थे तो फिर खाने के लिए यहाँ क्यों आ गया? यहाँ मुफ्त में खाना नहीं मिलता, पैसों का मिलता है। चल, पैसे निकाल। मुझे क्या पता था कि आपके ढाबे का खाना इतना महंगा मिलता है। मैं तो इस ढाबे को भी और ढाबों की तरह समझ रहा था। तो ये तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं। तुम्हें यहाँ आने से पहले मेरे बारे में लोगों से पूछ लेना चाहिए था। अब सीधी तरह से अपनी जेब से 1000 रुपए निकाल कर काउंटर पर रख दे, नहीं तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब देखिए, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। आप यह सारे रुपए रख लीजिए और मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अबे, मैं लोन बांटने के लिए नहीं बैठा। इतना कहकर छगन ने मनोहर को जोरदार धक्का दे दिया। यह तो आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे, बेइज्जती उसकी की जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे भिखारियों की इज्जत तो होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हारे ढाबे का खाना खाने के लिए आया था, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इस आदमी ने पेट भरकर खाना खाया, पैसे देने के नाम पर बोल रहा है कि इसकी जेब में पैसे नहीं है। ऐसे आदमी से बात नहीं की जाती। छगन भाई, इन्हें पीटा जाता है। देखते क्या हो, मारो इसको। छगन और कालू मनोहर को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उन दोनों ने मनोहर के कपड़े भी फाड़ दिए और
और उसे धक्के देकर अपने ढाबे से बाहर निकाल दिया। शुक्र मना की तुझे मैंने अपने ढाबे के गंदे बर्तन साफ नहीं करवाए, क्योंकि तेरे जैसे भिखारी के हाथ मेरे ढाबे के गंदे बर्तनों से भी ज्यादा गंदे हैं, इसलिए पीट कर तुझे छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी मेरे ढाबे के आसपास नजर भी मत आना। यह तुमने बहुत बढ़िया किया छगन भाई, इनके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इतना कहकर शीनू भी 2-3 हाथ मनोहर पर जड़ देता है। मनोहर वहाँ से रोता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पर जाकर मनोहर अपनी पत्नी को सारी कहानी सुनाता है। ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत भावुक हो गई। आपको क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? मुझे क्या पता था कि उनके ढाबे का खाना इतना महंगा होगा। छगन और शीनू ने मुझे बहुत ज्यादा अपमानित किया लक्ष्मी। वहां पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद थे जो मुझे मजाक उड़ाने वाली नजरों से देख रहे थे। अरे सत्यानाश हो उन गांव वालों का जो आपको मार खाते हुए देख रहे थे। उनमें से किसी से भी इतना नहीं हुआ कि आपको पिटने से बचा लेते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी शिकायत मुखिया से जरूर करूंगी। तुम सही कहती हो लक्ष्मी, मैं शीनू और छगन को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन मनोहर अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ मुखिया के घर पर चला गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। लक्ष्मी, इसमें दोष छगन और शीनू का नहीं है, इसमें दोष तो तुम्हारे पति मनोहर का है। सारा गांव जानता है कि छगन के ढाबे का खाना और ढाबों से अधिक महंगा है, इसलिए क्योंकि उसके ढाबे का खाना अच्छा बनता है। जब तुम्हारे पति के पास पैसे नहीं थे तो इसे क्या जरूरत थी उस ढाबे पर खाना खाने की? ये क्या मुखिया, आप शीनू और छगन की तरफदारी कर रहे हैं? तरफदारी नहीं कर रहा हूँ लक्ष्मी, जो सच है उसका साथ दे रहा हूँ। अगर इनके पास पैसे नहीं थे तो क्या वो मेरे पति को कुछ समय की मोहलत नहीं दे सकते थे? उन्हें पीटने का अधिकार किसने दिया? हाँ, ये गलत किया छगन ने, लेकिन तू चिंता मत कर लक्ष्मी, इस बारे में मैं छगन से जरूर बात करूंगा और शीनू के कान भी खींचूंगा। मुझे नहीं लगता कि मुखिया कुछ करेगा। साफ साफ दिखाई दे रहा था लक्ष्मी कि मुखिया छगन और शीनू के पक्ष में बोल रहा था, लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि छगन धनवान है और उसकी गांव में अच्छी जान पहचान भी है, और आपकी पहचान गांव में सिर्फ एक मजदूर की है। हम दोनों के पास तो खुद की खेती भी नहीं है। हम दोनों तो खुद दूसरों के खेतों पर काम करके अपना पेट पालते हैं। जो भी हो लक्ष्मी, अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप हो जाओ। आज अगर मैं चुप हो गया और मैंने कुछ नहीं किया तो गरीबों के मुंह पर एक तमाचा होगा। मैं शीनू और छगन को दिखा दूंगा कि अगर गरीब अपनी पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकता। इतना कहकर मनोहर क्रोधित होकर घर से निकल गया। इधर मुखिया छगन के ढाबे पर पहुंचकर बोला, तुम्हारी बड़ी शिकायतें आ रही हैं छगन। किसकी इतनी मजाल जो मेरी शिकायत आपसे करे? कल तुमने मनोहर को बुरी तरह से पीटा था ना? वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ तुम्हारी शिकायत लेकर आया था मेरे पास। अरे, तो उसने पिटने वाले काम भी किए थे। मुखिया जी, आप ही बताइए, मेरे ढाबे पर आकर अरहर की दाल, देसी घी की रोटियां तो बड़े चाव से खाई, और जब पैसे देने का नंबर आया तो अंगूठा दिखाने लगा। जो भी हो छगन, लेकिन तुम्हें उसे पीटना नहीं चाहिए था। और तुम्हारे ढाबे पर सिर्फ मनोहर ही नहीं बल्कि और भी न जाने कितने लोग आए, हर दिन पिट कर जाते हैं। तुम्हारा ये व्यवहार कहीं किसी दिन तुम्हारे ऊपर भारी न पड़ जाए। आपके होते हुए मेरे दोस्त छगन पर कोई माई का लाल हाथ लगाने की हिम्मत करेगा मुखिया जी? और फिर आप मत भूलिए कि छगन का दोस्त मैं भी हूँ। मेरे होते हुए गांव में किसी की हिम्मत जो छगन के खिलाफ आवाज उठा सके। इसी बात का तो डर है शीनू कि तुम छगन के दोस्त हो। अब ये सब बातें छोड़िए मुखिया जी, मैं आपको अपने ढाबे पर मुफ्त खाना इसलिए नहीं खिलाता कि आप गांव वालों की शिकायत लेकर मेरे ही पास आए। देखो छगन, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया हूँ। तुम क्यों नहीं समझते कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है? कहीं
किसी दिन किसी ने तुम्हारे गरीबों के साथ दुर्व्यवहार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। लक्ष्मी रात को अपने पति का इंतजार कर रही थी। आधी रात होने को आई थी, मगर मनोहर अपने घर नहीं आया था। मनोहर रात में जंगल के एक पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। काफी देर हो गई है, तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए पिछले 6 घंटे से देख रहा हूँ कि तुम इसी पेड़ के नीचे गहरी सोच में बैठे हुए हो। कौन है आप और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि कौन हो तुम और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रहे हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, तुम बहुत भूखे हो। इतना कहकर उस नौजवान ने एक थाली मनोहर के सामने रख दी। मनोहर ने देखा कि उस थाली में सब उसके ही पसंद के व्यंजन रखे हुए थे। सोचो मत, खाना शुरू कर दो। मनोहर को सच में वाकई बहुत भूख लगी थी। मनोहर खाने ही वाला था कि तब ही उसे कुछ याद आ गया। नहीं चाहिए भाई, मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ ही खाना खाऊंगा। मुझे अच्छा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा यह खाना खाऊंगा, तुम मुझसे पैसे मांगोगे और वो मेरे पास तुम्हें देने के लिए नहीं है। मनोहर उस व्यक्ति को अपने साथ हुए अत्याचार की सारी घटना बताने लगा। तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। तुम जंगल के अंदर उस भूतिया जंगल में हो जिसे भूतिया जंगल के नाम से बुलाया जाता है, जहाँ पर लोग दिन तक में आने से डरते हैं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर मनोहर के चेहरे पर डर झलकने लगा। अचानक उसे याद आया कि वो गुस्से में इतनी दूर पैदल चलता हुआ यहाँ तक आ गया था। तुम्हारा सारा ध्यान ईश्वर की तरफ ही था। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? इतना कहकर उस व्यक्ति ने अपना हाथ जैसे ही घुमाया, उसके हाथ में एक बड़ी सी थाली आ गई। उसने वो थाली मनोहर को पकड़ा दी। याद रखना, इस बारे में सिर्फ तुम अपनी पत्नी को बता सकते हो और किसी को नहीं। इस थाली के सामने खड़े होकर तुम जिस भोजन का नाम लोगे वो भोजन स्वयं अपने आप इस थाली में आ जाएगा। मगर याद रखना, जिस दिन तुमने 10 रुपए से ज्यादा ग्राहकों से वसूले उस दिन इस थाली का जादू समाप्त हो जाएगा। मनोहर रात के समय बड़ी सी थाली लेकर अपने घर आ गया। ये क्या है? मनोहर ने सारी घटना लक्ष्मी को बता दी। मैं तो अब तक यही समझती थी कि उस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। तुम ही नहीं, पूरा गांव यही समझता था लक्ष्मी। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ढाबा कहाँ खोलेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी रोटी नहीं है। जो थाली तुम लेकर आए हो उस थाली में सिर्फ भोजन ही मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेंगे ना। फिर हम ढाबा अपने ही घर पर खोलेंगे लक्ष्मी। इस तरह से इस थाली का रहस्य सिर्फ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा। अगले दिन मनोहर ने अपने घर को एक ढाबे में परिवर्तित कर दिया और जिस कमरे में वो लोग सोते थे उस कमरे में इस थाली को रख दिया। मनोहर ने उस थाली के सामने खड़े होकर तरह तरह के व्यंजनों के नाम लेने शुरू कर दिए। कुछ ही समय में पूरी थाली व्यंजनों से भर गई। लक्ष्मी ढाबे पर वो सारे व्यंजन लेकर बैठ गई। यहाँ पर 10 रुपए में आपका मनपसंद व्यंजन पेट भरकर एक थाली के रूप में मिलेगा और हो सके तो अपने उन गरीब भाइयों को भी यहाँ पर लेकर आना जिन्हें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। बल्कि अब गांव का हर व्यक्ति जाकर भोजन करने लगा। मनोहर किसी को भी मना नहीं करता था। यह बात शीनू और छगन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस दिन के बाद से छगन मनोहर पर नजर रखने लगा, लेकिन काफी नजर रखने के बाद भी वह कुछ भी नहीं पता लगा पाया। 15 दिन से उसके पीछे हूँ शीनू, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। चिंता मत कर, अब ये मनोहर खुद हमें बताएगा। एक दिन मनोहर किसी काम से जा रहा था कि शीनू और छगन ने उसे पकड़ लिया।
तो तू हमारा ढाबा बंद करवाएगा? जो थाली हम 100 रुपए की बेचते हैं, तू सिर्फ 10 रुपए में बेचेगा, है बे? शीनू भैया सही बोल रहे हैं। मनोहर सीधी तरह से बता दे कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम दोनों की शिकायत पुलिस वालों से करूंगा। यह ऐसे नहीं मानेगा, मार मार कर इसकी चमड़ी उधेड़ दो। शीनू और छगन मनोहर को बुरी तरीके से पीटने लगे। मनोहर उन दोनों से शरीरी पूर्ण रूप से कमजोर था। मनोहर ने दर्द से कराहते हुए सारी घटना शीनू और जगन को बता दी। चलो, हमें भी उस जादुई थाली के पास ले चल। ये तो बिल्कुल बेवकूफ है छगन। अगर इसके पास जादुई थाली है तो हम दोनों उस जादुई थाली से इतना धन मांगेंगे कि अपने 5 स्टार होटल इस गांव में खोल सकें। मनोहर शीनू और छगन को लेकर उसी कमरे में पहुंच गया। शीनू और छगन उस जादुई थाली से तरह तरह के आभूषण और पैसे मांगने लगे, मगर उस जादुई थाली में कोई भी हलचल नहीं हुई। तो फिर देशी घी की पुड़िया मांग कर देखो। तभी वहां पर लक्ष्मी आ गई। शीनू और छगन को धक्का देकर वहां से बाहर निकाल दिया और वो चले गए। शीनू भाई, मनोहर उस दिन सही बोल रहा था। वो थाली वाकई जादुई है। मेरी आंखों के सामने मनोहर ने उस जादुई थाली के सामने तरह तरह के व्यंजन के नाम लिए और उस थाली में वो ताजा ताजा व्यंजन अपने आप आ गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम उस जादुई थाली में जहर मिला देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अगले दिन वो दोनों भेष बदल कर रतन के ढाबे पर पहुंच गए, मगर तभी गांव का मुखिया पुलिस लेकर आ गया। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को, क्योंकि तुम दोनों मनोहर के ढाबे में ग्राहक की प्लेट में जहर मिला रहे थे। मैं तुम दोनों से ही मिलने आ रहा था। मैंने तुम्हारी बातें चुपके से सुन ली थी, नहीं तो आज तुम दोनों अनर्थ कर बैठते। मनोहर के पास आज भी वो जादुई थाली है और आज भी 10 रुपए की ही थाली बनाता है।